तो रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन में जैसे ही हम इनेबल इनपुट को इंसर्ट करते हैं तो आपकी जो बिट्स होती हैं एक प्लेस शिफ्ट हो जाती हैं। इनपुट मैंने यहाँ पर 101010 कंज्यूगेटिव इनपुट दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इनपुट इनेबल करते हैं तो आपकी जो एक बिट है शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर जो वाल्व आपका ऑपरेट हो रहा है वो 1 को शो कर रहा है और जो वाल्व आपका ऑपरेट नहीं हो रहा है वो 0 को शो कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर ओ आर इंस्ट्रक्शन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आर ओ आर इंस्ट्रक्शन से हम लोग एच एम आई प्रोग्राम को किस तरीके से डेवलप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे वाल्व जो हैं वो कंजुगेटिव वाल्व आपके किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक आर ओ आर इंस्ट्रक्शन लिया है, MD0 पर इनपुट में इंसर्ट करूंगा। इनपुट मैंने यहाँ पर अभी जो है इनपुट मैंने रखी है 101010। इस टाइप से मैंने एक कंजुगेटिव इनपुट रखा हुआ है ताकि मेरा एक इनपुट 1 हो और नेक्स्ट इनपुट 0 हो, और जब वो स्विच करे तो वो नेक्स्ट में 0 और 1 इस तरीके से वो चेंज होता रहे। एन की वैल्यू इनिशियली मैं 1 रखूँगा MW4 पर ताकि मेरी एक बिट्स जो है शिफ्ट हो। MD16 पर मुझे आउटपुट मिलेगी। बाकी जो पोर्शन है आपका वो बिल्कुल शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन के जैसा ही मैंने बनाया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर एक और चेंजेस मैंने किया है कि क्योंकि RORDW आपका 32 बिट का ब्लॉक है, इसके इनपुट और आउटपुट आपके 32 बिट के होते हैं, और मैंने यहाँ पर MD16 को एज ए आउटपुट लिया है। तो मैं यहाँ पर वॉल्व के लिए M16.0 से लेकर के M16.7 तक 8 इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें 32 इनपुट हैं लेकिन मैं 8 ही इनपुट के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने ये टाइमर प्रोग्राम बनाया हुआ है ग्राफिक्स कोड डिज़ाइन करने के लिए। तो जैसे ही कोई भी वाल्व ऑपरेट होता है तो यहाँ पर टाइमर का जो MW8 पर है एक्यूमुलेट वैल्यू आपको मिल जाती है। इस एक्यूमुलेशन वैल्यू को मैंने यूज़ किया है ग्राफिक्स को चलाने के लिए, जो हमारा टैंक ग्राफिक्स चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे, जैसे मैं इनेबल इनपुट को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भरा हुआ और कुछ खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा इसी ग्राफिक्स की वजह से, इसी नंबर की वजह से मेरा जो है ग्राफिक्स मेरा रन हो रहा है। क्योंकि ये जो ग्राफिक्स है ये आपका 10 इनपुट पर रन नहीं होता है, इसके लिए कोई इंटीजर इनपुट या न्यूमेरिक इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। सब्सट्रैक्शन ब्लॉक को यूज़ किया है अपने नंबर्स को सही पोजीशन पर लाने के लिए, क्योंकि MW8 पर जो भी आउटपुट आपकी मिलती है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मिलती है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आउटपुट मिलेगी। तो मेरा जो टैंक है वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ को ग्राफिक्स का इंक्रीमेंट शो करेगा। ठीक है, फिल होते हुए ग्राफिक्स को शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर आउटपुट के लिए जो वाल्व लिए हैं Q0.0 से लेकर के Q0.7 तक, और इसके लिए मैंने इस 32 बिट ब्लॉक के 8 इनपुट को लिया हुआ है। क्योंकि हमने MD0 आउटपुट पर यूज़ किया है, तो आपने देखा होगा MD0 हमने आउटपुट पर यूज़ किया है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो मेरे इनपुट हैं वाल्व के जो इनपुट हैं वो मैंने M16.0 लिया हुआ है, जिससे आपका जो वाल्व है वो ट्रिगर होगा M16.1, 16.2, 16.6 एंड 16.7। इसी तरीके से आप टोटल 32 इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने केवल 8 इनपुट लिए हुए हैं। तो ये है आपका बेसिकली प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, और HMI का भी प्रोग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं HMI ग्राफिक्स की तरफ को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर V0 से V7 तक के वाल्व लिए हैं, और इनके साथ में मैंने कंटेनर लिया हुआ है, और एक मैंने बड़ा सा कंटेनर लिया है जिसमें लिक्विड फिल है, और ये लिक्विड इन सभी वाल्व पर रोटेट इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कंट्रोल होकर के आपको मिलेगा। यहाँ पर टैग में मैं जाता हूँ तो सबसे पहले आपको टैग दिखा देते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर कंटेनर का एक टैग लिया है MW10। MW10 आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा टैग है। यहाँ पर देखेंगे जो सब्सट्रैक्शन के बाद जो फाइनल आउटपुट आती है MW10, यानी कि यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगी 0 से लेकर के 100 तक के बीच मिलेगी, जिससे मैं अपने ग्राफिक्स को रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स को रन करने के लिए ये कंटेनर टैग लिया हुआ है। कंटेनर पर मैं इसको अप्लाई करूँगा MW10 को। टैंक ग्राफिक्स के लिए मैंने MW8 लिया हुआ है। अब MW8 मैंने यहाँ पर क्यों टैग लिया हुआ है, मैं MW10 भी ले सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी आउटपुट मिलेगी वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ मिलेगी। तो जो मेरा टैंक है जो मैंने सबसे ऊपर यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये जो मेरा टैंक है, ये टैंक जब आपके वॉल फिल होंगे तो ये खाली होगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में इसका ग्राफिक्स चलेगा। तो MW8 की भी आउटपुट जो है वो रिवर्स में आती है, यानी कि पहले मैक्सिमम वैल्यू आती है फिर मिनिमम। तो यहाँ पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इसको जनरल प्रॉपर्टी में
टैंक ग्राफिक्स टैग दिया हुआ है जो कि MW8 है। तो ये क्या होगा कि आपका जब ये ट्रिगर होगा तो ये आपको खाली होता हुआ दिखाई देगा रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, देन इसके बाद इनेबल इनपुट है M6.0, जिसको हम यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ मैंने इनेबल इनपुट। तो जब जब मैं M6.0 पर इनेबल इनपुट दूंगा तो मेरा ROR इंस्ट्रक्शन हर एक इनेबल इनपुट पर एक बिट को राइट रोटेट करेगा। इस इनपुट को आप किसी सेंसर से भी दे सकते हैं या किसी ब्लिंकर को लगा करके भी कंटिन्यूस इनपुट यहाँ पर दे सकते हैं। देन यहाँ पर मेरे पास में है इनपुट है, जहाँ पर मैं MD0 जो मेरा मेन इनपुट है MD0 पर इंसर्ट होता है और इसी पर रखी गई जो बिट्स होती है आपकी वो शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर मैं अपना मेन इनपुट रखूँगा, इस पर रखी गई सारी बिट्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ ये देख सकते हैं। तो ये इनपुट मैंने यहाँ पर रखना है, तो उसके लिए मैंने टैग दिया है MD0। n वैल्यू MW2 को मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर टैग में इसकी ज़रूरत तो नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको शो नहीं करना है। अच्छा, आपको टैग वही टैग यहाँ पर लिखने हैं जो आपको ज़रूरत है स्क्रीन के ऊपर जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप स्क्रीन से n की वैल्यू कंट्रोल करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पर अपना टैग लिख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन से कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं तो आप टैग ना भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इसको रहने देता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट 32 लिखा हुआ, 32 बिट का आउटपुट है। डी वर्ड इसका डेटा टाइप रहेगा और MD16 इसका आउटपुट एड्रेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MD16 इसका आउटपुट एड्रेस है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर अपने आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ से एक IO फील्ड को ड्रॉप डाउन किया है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी में आउटपुट मोड सेलेक्ट किया है। प्रोसेस टैग इसको आउटपुट 32 मेंशन किया है जिसका एड्रेस MD16 है। और यहाँ पर पैटर्न मैंने फॉर्मेट बाइनरी लिया हुआ है और पैटर्न मैंने यहाँ पर 32 बिट का पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस IO फील्ड में मैं अपने बिट्स की पोजीशन को शिफ्ट होते हुए देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट टैग है हमारा S0 to S7। तो ये क्या है, आपके वॉल्व के आउटपुट हैं, ठीक है। तो Q0.0 इनके लिए एड्रेस है, Q0.7 तक यहाँ पर मैंने एड्रेस मेंशन किया है। इसके बाद मैंने वॉल्व के टैग लगाए हैं V0 to V7, जिससे आपके वॉल्व ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये वॉल्व के इनपुट टैग हैं और ये वॉल्व के आउटपुट टैग हैं। वॉल्व जिससे ऑपरेट हो रहा है वो है V0 to V7 और वॉल्व जिस आउटपुट से ट्रिगर हो रहा है वो है S0 to S7, ठीक है। तो वॉल्व के लिए मैंने मेमोरी बिट्स लिए हैं यहाँ पर M16.0 से लेकर के 16.7 तक 8 आउटपुट मैंने लिए हैं यहाँ पर वॉल्व के लिए। तो ये है मेरी एडिटेबल स्क्रीन जहाँ पर मैं अपने HMI के लिए प्रोग्राम डिजाइन करूँगा। तो इनेबल पर मैंने क्या दिया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इनेबल को दिया है EN इनपुट और यहाँ पर प्रेस एंड रिलीज करके मैंने इसको सेट इनेबल दिया हुआ है। इनेबल पर जो एड्रेस है आपका M6.0 है, रिलीज किया हुआ है रीसेट और इनेबल को फिर से मैंने यहाँ पर रीसेट कर दिया है इनेबल M6.0 से। तो प्रेस एंड रिलीज मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को असाइन की है। बाकी कलर वगैरह भी मैंने यहाँ पर असाइन किया है। एक एनिमेशन मैंने इसको दिया है कि जब मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो मुझे यहाँ पर ग्रीन शो होना चाहिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ग्रीन शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर इसको एनिमेशन अपीयरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पर नॉर्मली कलर वगैरह असाइन किया है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन टैंक है इसको मैंने क्या एड्रेस दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर टैंक ग्राफिक्स को MW8 दिया हुआ है, जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में आपका जो इस तरीके से देख सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में ग्राफिक्स आपका नीचे की तरफ को आएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने V0 to V7 वाल्व लिए हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके प्रॉपर्टी में चेक करेंगे तो हमने इन सभी को V0 वाल्व दिया है। बिट टैग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और इसके हिसाब से मैंने इसको फ्लैशिंग अप्लाई की है। तो जैसे ही आपका ये वाल्व जैसे ही आपका V0 वाल्व ऑपरेट होता है तो ऑपरेट होने पर V0 के हाई होने पर आपका जो वाल्व है वो फ्लैश होना शुरू कर देगा। इसके साथ में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर भी आपका फ्लैश हो रहा है। तो इसको वाल्व को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ये सर्किल्स अप्लाई किए, आउटपुट सर्किल। इनको डबल क्लिक करता हूँ तो इनको भी सेम टैग मैंने असाइन किया है V0 और यहाँ पर इसका कलर मैंने दे दिया है ग्रीन। तो जब आपका वाल्व V0 ऑपरेट होगा तो यहाँ पर जैसे ही वो हाई वैल्यू को शो करेगा तो ग्रीन कलर यहाँ पर आपका फ्लैश होने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर फ्लैशिंग को यस किया।
इसी तरीके से मैंने V1 V2 V3 और V7 तक के टैग मैंने असाइन किए हुए हैं। अब आ जाते हैं कंटेनर पर। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसको दिखाते हैं कि कौन सा टैग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बार को विजिबिलिटी असाइन की है और इसके लिए मैंने S0 यानी कि जब ये आउटपुट आपका Q0.0 हाई होगा तभी आपको ये बार शो होगा यहाँ पर, अदरवाइज आपको ब्लैंक कंटेनर यहाँ पर शो होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको बिट सेलेक्ट करके विजिबल कर दिया है। अब इसका ग्राफिक्स देखते हैं हम लोग। हमने जनरल प्रॉपर्टी में इसको कंटेनर टैग दिया हुआ है जिसका एड्रेस MW10 है। अब यहाँ पर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कि जो इसका एड्रेस है MW10 किसका एड्रेस था हमारा। यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन मैंने लिया था इसका जो फाइनल एड्रेस था वो है, आउटपुट एड्रेस है MW10, जिस पर आपकी जो आउटपुट है, जो ग्राफिक के लिए हम जो नंबर डिजाइन करना चाह रहे हैं वो आपका यहाँ पर MW10 सब्सट्रैक्ट होकर के आता है ताकि हमारी वैल्यू 0 से अपर वैल्यू यानी कि 100 की तरफ को जाए। तो ये टैग मैंने MW10 इसको असाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट कंटेनर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट जो टैग है वो भी मैंने कंटेनर पर अप्लाई किया है MW10। तो हर एक बार आपका जो MW10 है ये इनेबल होगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसके लिए टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हर बार जो जब जब आपकी ये मेमोरी इनेबल होगी तब तब आपका टाइमर इनेबल होगा और तब तब आपका MW8 पर आउटपुट आएगा और तब तब आपका सब्सट्रैक्शन के आउटपुट MW10 पर आउटपुट आएगा। तो जब भी जो भी वॉल आपका ऑपरेट होता है तो कंटेनर टैग आपका उस टाइम पर इनेबल होगा। अब यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी देखते हैं तो विजिबिलिटी मैंने इसको S1 से दी है। इसी तरीके से मैंने इसको विजिबिलिटी S2 से दी है। टैग मेरा अभी भी कंटेनर है तो सभी को मैंने कंटेनर टैग अप्लाई किया हुआ है। विजिबिलिटी मैंने सभी को अलग अलग दी है, यानी कि जब जो वॉल ऑपरेट हो तभी उससे रिलेटेड ग्राफिक्स आपको दिखे। यानी कि कंटेनर का ग्राफिक्स तभी दिखना चाहिए जब कंटेनर आपका ऑपरेट हो रहा है, यानी कि जो वॉल्व है वो ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक को विजिबिलिटी अलग अलग दी हुई है। V7 वॉल्व को आप देखेंगे तो मैंने जनरल प्रॉपर्टी में यहाँ भी सभी को कंटेनर टैग हमने सभी को दिया हुआ है। तो बाकी टैग की पोजीशन तो मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और HMI में इसके ग्राफिक्स को एग्जामिन करते हैं। तो इनपुट आपने देखा कि मैंने 1010 करके इनपुट लिया है। अभी नंबर ऑफ बिट्स जो है शिफ्ट होने वाली एक है, एक बिट आपकी शिफ्ट होने वाली है। तो इसका ग्राफिक्स हम चेक करते हैं HMI के अंदर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि V1 V3 V5 और V7 टैग आपके इनेबल हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1010 करके आपके टैग इनेबल हैं। मैंने केवल 8 इनपुट लिया। आप 8 से ज़्यादा भी टैग्स यहाँ पर ले सकते थे, बॉल्स को कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, मैं अगेन इनेबल इनपुट को प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि ऊपर भी आप यहाँ पर चेक कीजिए, एग्जामिन कीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम इनेबल इनपुट को फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि बिट की पोजीशन चेंज हो रही है और यहाँ पर आपके वॉल अकॉर्डिंगली ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो MSB है अभी 1 है तो 0 इसको ये वाला जो 0 है यहाँ से रोटेट होकर के इसको रिप्लेस करेगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इनेबल इनपुट को अगेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक बिट आपकी रोटेट हो रही है। फिर से इनपुट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक बिट आपकी रोटेट हो रही है। अगेन मैंने इनपुट को प्रेस किया तो n=1 की वैल्यू के लिए आपका एक एक बिट आपका राइट रोटेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपके वाल्व ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर हम लोग 2 इंसर्ट कर देते हैं। अब सपोज दैट मुझे n की वैल्यू 2 रखनी है तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख करके इसको इंसर्ट कर दिया है। और लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी 1 1 वैल्यूज़ है उस 2 प्लेस शिफ्ट होकर के आ गई है 0 0 1 1 पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं एक बार इनेबल इनपुट को प्रेस करूँगा तो ये जो 1 1 है जो MSBs पर है, MSB पर है यानी कि D0 D1 की पोजीशन पर है, ये D30 और D31 की पोजीशन पर रोटेट होकर के आ जाएगा, राइट रोटेट होकर के इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इनेबल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपका 1 1 की पोजीशन पर आ गया है। तो इसमें जो मेरा सबसे लास्ट वाले जो इनेबल इनपुट्स थे जिनके लिए मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया है लास्ट 8 इनपुट के लिए, तो वो आपके यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। तो अभी वाल्व आप देख सकते हैं V6 और V7 आपके ट्रिगर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो M16.0 यानी कि लास्ट वाले बिट के लिए मैंने 8 बिट के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, तो अगेन मैं एक बार और इनेबल इनपुट करता हूँ तो 2 प्लेस यहाँ पर शिफ्ट होगा क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 2 ली हुई है। तो आपका जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 2 शिफ्ट होंगे राइट साइड को। तो एक बार और इनेबल इनपुट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 बिट आपके शिफ्ट हो गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके दोनों वाल्व V5 और V4 आपके ऑपरेट हो रहे हैं।
फिर से मैं इनेबल इनपुट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अगले 2 वॉल्व आपके ऑपरेट हो रहे हैं। और ऊपर भी आप एग्जामिन कर सकते हैं कि आपकी जो 1 बिट्स है वो आपकी राइट शिफ्ट हो रही है। अगेन मैंने यहाँ पर अगेन इसको राइट शिफ्ट किया है, और तो V0 एंड V1 आपके ऑपरेट हो रहे हैं। और अब मैं अगर इसको इनेबल इनपुट को एक बार और इनपुट देता हूँ, तो मेरे जो V0 V1 है वो ऑफ हो जाएंगे। अब इस समय मैंने इस इनपुट कंडीशन के लिए मैंने कोई भी ग्राफिक्स नहीं लगाए हैं। सपोज दैट मुझे MW4 पर n की वैल्यू 2 रखनी है, और मेरे पास में मैंने एक सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही हाई किया हुआ है, यानी कि D0 बिट को मैंने हाई किया हुआ है। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, पहले इनेबल कर दूंगा अपने रोटेट ब्लॉक को, और फिर यहाँ पर मॉडिफाई वेरिएबल से इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी सबसे 2 बिट मेरी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। इसकी जो नई पोजीशन है वो D30 आ चुकी है। इसको एग्जामिन करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा आपका वॉल्व ऑपरेट है, V6 वॉल्व आपका ऑपरेट है। अभी मेरे पास में केवल एक इनपुट हाई है, और ये 2 पोजीशन शिफ्ट होगा। जैसे मैं इसको इनपुट करूंगा तो ये D5 में न जा करके D4 पर जंप करेगा। तो जैसे ही मैंने इसको इनेबल इनपुट दिया, तो ये D4 को जंप कर रहा है और D4 वाल्व को ट्रिगर कर रहा है। ऊपर भी आप शिफ्टिंग देख सकते हैं कि 2 प्लेसेस ये आपका शिफ्ट हुआ है। अगेन मैं इसको इनेबल इनपुट देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये V2 पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप कंडीशन देखेंगे कि ये आपका 2 पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। तो अगेन इनपुट देता हूँ, तो यहाँ पर V0 पर शिफ्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए रोटेटेड आउटपुट पर इसका इसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर ग्राफिक्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर इसको जंप कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 2 प्लेसेस पर ये आपका शिफ्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।